तो आज की रेसिपी है, नहीं वेट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, तभी तो आगे का और भी रेसिपी मैं और अच्छी तरीके से लेकर के आ पाऊँगी। तो आज की रेसिपी है हमारा मशरूम रेड पास्ता। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है ये खाने में, ट्रस्ट में, आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करना घर पे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन चढ़ाएंगे। पैन गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे 3 चम्मच ऑयल। मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। इसमें डालेंगे फिर हम गार्लिक चॉप किया हुआ, लहसुन डालेंगे। उसमें लहसुन को 1-2 हाथ चलाने के बाद चॉप अनियन डालेंगे। मैंने 3 बड़े प्याज को अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था। देख सकते हैं आप कितनी बारीक कटी हुई प्याज है। तो प्याज को 4-5 हाथ चलाने के बाद जब वो हल्का सॉफ्ट हो जाए तो उसमें नमक डाल करके इसको 2-3 हाथ और उसको वो करेंगे, भून लेंगे। देन हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। मैंने 2 टमाटर को पीस लिया था ग्राइंडर में। तो टमाटो प्यूरी डालने के बाद 2-4 हाथ चलाने के बाद इसमें डालेंगे नमक, ताकि नमक हमारा टमाटर के टेस्ट में भी आ जाए, चला जाए। तो इसको हम 4-5 हाथ ऐसे ही चलाएंगे और चला करके इसको कुक करेंगे अच्छी तरीके से। देन हम इसमें डालेंगे कॉन्टिनेंटल सॉस। तो अगर आपके पास कॉन्टिनेंटल सॉस नहीं है तो आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हो। और अगर आपके पास रेड चिली सॉस भी नहीं है तो आप टमाटो सॉस में हल्की सी रेड चिली पाउडर डाल करके उसको मिक्स करके आप वो भी डाल सकते हो। तो ऑप्शन तो हमारे पास ढेर सारा है। तो कॉन्टिनेंटल सॉस डालने के बाद मैंने 2-4 हाथ इसको कुक किया है। देन हम इसमें डाल देंगे मशरूम। मैंने 2 मशरूम को कट कर लिया था टुकड़ों में, और मशरूम डालने के 1-2 मिनट कुक करने के बाद इसमें डालेंगे ऑरिगेनो। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हो। तो ऑरिगेनो डालने के बाद इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च को हम पहले नहीं डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, पक जाएगा। ओवर कुक हो जाने के बाद शिमला मिर्च का मज़ा नहीं आता है। तो शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने डाला इसमें 2 चिल्ली कटा हुआ ग्रीन चिल्ली डालने के बाद मैंने डाला है इसमें पास्ता, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। पास्ता और मशरूम मैंने वो दोनों चीज़ डाल दिया है इसमें। तो पास्ता डालने के बाद हम इसको 4-5 मिनट ऐसे कुक करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि हमारा अच्छी तरीके से पास्ता ग्रेवी में मिक्स हो जाए। देन हम इसमें डालेंगे हमारा शेजवान सॉस। अगर आपके पास शेजवान सॉस भी नहीं है तो भी आप इसको स्किप कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो शेजवान सॉस डालने के बाद इसको हम 1 मिनट तक कुक करेंगे। देन हम कुक करने के बाद इसमें डालेंगे हल्का सा नमक हम अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे। तो नमक मैंने डाला है इसमें, तो आप भी अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालें। तो नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे, ताकि नमक हमारा अच्छी तरीके से हमारे मसाले में मिक्स हो जाए। तो हमारा मशरूम रेड पास्ता बनकर रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डालें ताकि हमें कितना सी और फ्लेवर इनहेंस होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।